हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। थलपति वर्सेस मक्कल सेल्वन ये एक प्रमुख आकर्षण है विजय द मास्टर इस फिल्म का। मतलब विजय वर्सेस विजय, इस तरह से आपको जुगलबंदी देखने को मिलेगी। और इसे डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज। इन्होंने मतलब कैथी नाम की इनकी एक फिल्म आई थी 2019 में, आपने देखी होगी शायद, यूट्यूब पे अवेलेबल है हिंदी डब वर्जन में। यहाँ तक कि कमल हासन के साथ भी विक्रम नाम की फिल्म उनकी आने वाली है 2021 में। तो बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर हैं ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री में। और यकीन मानिए, जिस एक्सपेक्टेशन से हम थिएटर में जाते हैं कि हमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से मतलब कंप्लीट होती है। इस फिल्म में एक्शन, ड्रामा, इमोशन, गाने, सब कुछ है जो एक आम जो ऑडियंस होती है, जो मनोरंजन के आशा से, अपेक्षा से थिएटर में जाते हैं, तो वो सब कुछ उन्हें मिलेगा इस फिल्म के ज़रिए। और फिल्म की अगर मैं स्टोरी बताऊं तो ये अच्छाई वर्सेस बुराई, यही एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और कैसे अच्छाई बुराई पर जीत हासिल करती है। तो स्टोरी बताकर मैं आपका जो मज़ा है ये स्पॉइल नहीं करूँगा। स्टोरी बताने के बाद फिर आदमी जो है थिएटर में बैठा-बैठा चीज़ों को प्रेडिक्ट करने लगता है, एंड व्हिच इज़ आई थिंक वेरी बैड थिंग। तो बस इतना मैं आपको बताऊँगा कि अच्छाई वर्सेस बुराई, गुड वर्सेस बैड यही है। हीरो पावरफुल है लेकिन उसके कुछ वीक पॉइंट्स हैं। विलन जो है ये बहुत ही पावरफुल है जिसके कोई वीक पॉइंट्स वैसे तो नहीं है। तो ये जो चीज़ हमें देखने को मतलब होनी चाहिए इस प्रकार की एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म में, कि विलन कभी-कभी बहुत पावरफुल होना चाहिए हीरो से ज़्यादा, और जो हावी हो हीरो पे, और उन सारी परेशानियों से बाहर निकल कर फिर हीरो किस तरह से विलन का सफाया करता है, ये जो देखने में मज़ा है, ये हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारी फ़िल्मों में देखा है। लेकिन जो साउथ की फ़िल्मों का जो इमेजिनेशन है, उसी सीन को प्रेज़ेंट करने का एक सिनेमैटोग्राफ़ी की मदद से ले लो या बैकग्राउंड म्यूज़िक की मदद से ले लो, तो ये बहुत उम्दा है, इनका इमेजिनेशन का लेवल ही ज़बरदस्त है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से, एक इमेजिनेटिव तरीके से कुछ सीन्स हमारे सामने आते हैं। अगर ऑडियंस जो है, अगर कंज्यूमर है, तो उन्हें पता है कि उन्होंने नस पकड़ रखी है ऑडियंस की, कंज्यूमर की, कि एग्जैक्टली क्या लोगों को थिएटर में देखना पसंद है। ये सब कुछ वो मसाला जो है अपने फिल्मों में डाल देते हैं, और लोग जो है ये इसे देख के खुश हो जाते हैं। सब कुछ तो है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे आपको तालियां मारने का मन करेगा, सीटियाँ सीटियाँ बजाने का मन करेगा। विलन इस तरह से दिखाया है कि उसको गालियाँ देने का मन करेगा। जो हीरो है विजय, उसके स्वैग पे, उसके एंट्री पे सीटी मारने का मन करेगा। सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग, जोक्स हैं, कॉमेडी है, एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर। तो कहने का मतलब ये है कि इस फ़िल्म को सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सीन कैसे भी बिना सिर-पैर के डाल दिए हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है। कुछ सीन्स को जस्टिफ़ाई करने के लिए, उस कैरेक्टर को जिस तरह से प्रेज़ेंट किया है, उस कैरेक्टर को जस्टिफ़ाई करने के लिए कुछ ऐसे सीन्स भी उन्होंने डाले हैं, जो पूरा कैरेक्टर जस्टिफ़ाई होता है। ख़ास करके अगर मैं विलेन का कैरेक्टर आपको बताऊँ, तो उसके टीनेज से लेकर उसकी अधेड़ उम्र तक का जो एक क्राइम का ग्राफ है, वो किस तरह से एक बहुत बड़ा गुंडा क्रिमिनल बन जाता है, किस तरह से अपने जो उसके शत्रु होंगे, विलन के शत्रु होंगे, उनके साथ किस तरह से वो माइंड गेम खेलता है, सबको वो कैसे अपने रास्ते से हटाकर एक बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है ऑलमोस्ट। वो सब कुछ जो उसका सफ़र है, वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से दिखाया है कि जस्टिफ़ाई होती है। हर हर उसकी एक्शन जो है फ़िल्म में, हम उसका जो बर्ताव है, बिहेवियर है, उसे जस्टिफ़ाई करने वाले बहुत सारे सीन विलन के उन्होंने डाले हैं। वैसा ही कुछ हीरो के साथ है। जिस तरह से हीरो का कैरेक्टर लिखा गया है, वो मतलब इमोशनली कनेक्ट हो जाता है पब्लिक के दिल के साथ। तो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ये बहुत कमाल की है इस फ़िल्म की। और ज़्यादातर फ़ोकस जो दिया गया है इन 2 कैरेक्टर को दिया गया है, क्योंकि गुड वर्सेस बैड है, तो इन्हीं 2 कैरेक्टर पे फ़ोकस दिया जाएगा ऑब्वियसली। अगर मैं सच में बताऊँ तो इसका एक ही माइनस पॉइंट है, इसकी फ़िल्म की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी है। 3 घंटे की फ़िल्म है, उसको थोड़ा काट-छाँट के कुछ गाने कम करके इस फ़िल्म को अगर कम किया जाता तो वो एक एप्रिशिएट होती चीज़, बट 3 घंटे की फ़िल्म है। फिर भी 3 घंटे की फ़िल्म है, ये आपको कहीं बोर होने का मौका नहीं देगी, और इसका म्यूज़िक और सिनेमैटोग्राफ़ी कमाल की है। म्यूज़िक मतलब अनिरुद्ध नाम का म्यूज़िक कंपोज़र है तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री में, जिसने ये कोलावेरी डी नाम का जो गाना बनाया था, कंपोज़ किया था, वही बंदा है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक और गाने अच्छे हैं इसके। तो ओवरऑल इट्स अ गुड फ़िल्म, जो आपको अच्छा खासा एंटरटेनमेंट देगी थिएटर में। विद फैमिली आप इसको एन्जॉय कर सकते हो। अगर वैसे तो मैं फ़िल्म को रेटिंग नहीं देता, अगर रेटिंग देने का अगर चांस है तो अगर
पैसों के हिसाब से रेटिंग दूंगा मैं। अब 100 रुपये खर्च करते हो अगर इस फिल्म पे, तो 80 रुपये आपके वसूल हो जाएंगे, ये तो पक्का। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।